Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you having a good day. So basically ये सेकंड पार्ट है, ये कंटिन्यूशन में वीडियो है जो अभी हमारा डिस्कशन चल रहा था एंड माय टॉपिक वाज हाउ टू कोप अप विद डिफ़िकल्टीज़. मैंने आपको बताया था कि कैसे मैं शादी के बाद बैंगलोर मूव हुई थी, जो कि मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था बिकॉज आई हैव ऑलवेज़ बीन इन दिल्ली एंड अगर मैं जाती भी थी तो 2-4 दिन के लिए ही कहीं जाती थी. सो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज टू स्टे आउट ऑफ दिल्ली फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. एंड शादी के बाद सिंस लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, वो सारे चेंजेस अडेप्ट करना, नई सिटी अडेप्ट करना, उसके बाद सबसे बड़ा ब्लास्ट जो हुआ था वो जो कोविड का हुआ था वो अडेप्ट करना वॉज वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी. तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मेरी बहुत अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब चल रही थी एंड सडनली ड्यू टू कोविड आफ्टर गिविंग पिंक स्लिप टू माई टीम आई गॉट अ पिंक स्लिप माई सेल्फ. सो उसके बाद क्या हुआ, मैंने काफ़ी डिस्कशन किया, एचआर से डिस्कशन किया, हेड से डिस्कशन किया कि डू समथिंग अबाउट इट, आई डोंट वांट टू लूज माय जॉब एंड इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी, आई माइट इट माइट हैम्पर माई करियर, कैसे होगा सब कुछ, क्या करूँगी मैं. आई ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड बट नथिंग वर्कड फॉर मी. उस टाइम पे आई शैटर्ड इनटू पीसेस. मतलब मैं आपको कुछ भी, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉ अनफिल्टर्ड. मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि मेरा करियर ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूँगी, बिकॉज कोविड का टाइम था, जॉब जा रही थी और जॉब मिलने के आसार बहुत ही मुश्किल थे बिकॉज मार्केट वॉज वेरी 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 डाउन. ठीक है, तो जैसे ही ये सारा डिस्कशन हुआ ओवर जूम कॉल, उसके बाद आई डिस्कस दिस विद माय हस्बैंड. आई टोल्ड देम कि उन्होंने मुझे फायर कर दिया फॉर सम टाइम. ही कुडंट बिलीव मी बिकॉज एक दिन पहले ही हम लोग का डिस्कशन हो रहा था कि चलो थैंक गॉड एटलीस्ट अभी भी जॉब चल रही है एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट क्या क्या कर सकते हैं और कैसे अपनी जॉब में और बेटर कर सकते हैं एंड एवरीथिंग बिकॉज कोविड का टाइम चल रहा था एंड वी रियली वांटेड टू सेव आवर जॉब. सो he was shocked and I was completely shattered. I thought my career is over. मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था. तो इट वाज अराउंड, मतलब ये दोपहर के टाइम हुआ था और आई जस्ट आफ्टर हैविंग दैट डिस्कशन मैंने बस आई जस्ट शट डाउन माई लैपटॉप और मैं जाके आई लाइट डाउन ऑन माई बेड और मैंने, मतलब कुछ मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ना मुझे टीवी देखने का मन कर रहा था, ना मुझे फ़ोन देखने का मन कर रहा था, मुझे कुछ किसी से बात करना मन नहीं कर रहा था. इनफैक्ट मेरे को मेरे हस्बैंड ने मुझसे बात करने की कोशिश की, मैंने उनसे भी ज़्यादा बात नहीं करी. तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था. आई वुड से 1-2 दिन मेरे ऐसे ही गए, बहुत ही ख़राब, ना मुझे कोई बात करना, मैं किसी को अपनी सिचुएशन भी नहीं बता रही थी और मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था. बट देन आफ्टर सम पॉइंट मैं उससे थक गई, मैं ऐसे परेशान रहते रहते भी थक गई. आई वॉज लाइक कि शिवांगी, व्हाट आर यू डूइंग टू योर सेल्फ? you are actually not only hampering your health, you are also upsetting people around you. because मेरे हस्बैंड जिनकी जॉब कंटिन्यू थी, जो कर रहे थे, उनके वो भी मुझे अपसेट देख के परेशान हो रहे थे. तो आई थॉट कि आई थिंक आई शुड स्नैप आउट ऑफ इट नाउ, इट्स अ हाई टाइम. सो बेसिकली ऐसा भी नहीं होता है कि आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है और आपने ऐसे किया और सब चीज़ें वापस ठीक हो गई या आप एकदम से अच्छा फील करने लगे. तो आई वुड शेयर what all I have done, so that it might help you. And I must tell you कि वो टाइम ऐसा होता है, एंड स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम एन ओवर थिंकर. मैं बहुत सोचती हूँ, मैं एक छोटी सी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचती हूँ. तो जब मैं उस बारे में सोच रही थी तो बार बार मेरे को, मतलब आई वॉज फीलिंग बैड अबाउट माई सेल्फ, आई वॉज सैड, मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है. मैं अपने आप को बार बार अपने आप को दोष दे रही थी, अपने आप को
I don't know, I was giving myself some punishment for no reason. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो डोंट थिंक कि आपकी कुछ गलती है या आपने कुछ किया है या आपकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है. नहीं, ऐसा नहीं है. ज़रूरी नहीं है जो हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है. हो सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए हो सकता है सिचुएशन ऐसी बन गई हो सकता है. और स्पेशली दैट टाइम वो तो मतलब ऑलमोस्ट मतलब कितने सारे लोगों ने जॉब उनकी गई थी. तो दैट वाज फर्स्ट थिंग विच I have actually put that in my mind कि तेरी गलती नहीं है शिवांगी. Why are you punishing yourself? After thinking, मतलब मैंने उसके बारे में सोचा. मैंने I started talking to people जिनसे मुझे जिनके साथ मैं ये issues discuss कर सकती हूँ, like my family, my friends. I have told them about this कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता है, मुझे रात को नींद नहीं आती है. And they have all supported me. मतलब I tried to seek help from them. मैंने उनसे बात करी, डिस्कशंस किए और मैंने उन्हें बताया. सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, समझाया, मोटिवेट किया कि बहुत जल्दी तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, यू आर टैलेंटेड. सो जब भी ऐसा कुछ हो, सीख सपोर्ट, बात करो. जिनसे आपको बात करनी है, जो आपकी फैमिली हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपको जहाँ से वो स्ट्रेंथ मिलती है उनसे बात करो. ठीक है. उसके बाद मैंने अपने ये सब हो गया, बात करती थी, अच्छा लगता था, सिचुएशन ऐसे लगती थी सब हैंडल हो गई, टैकल हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया. उसके बाद आफ्टर सम टाइम, लेट्स से 1 घंटा 2 घंटे के बाद, जैसे ही थोड़ा सा भी टाइम मिला, थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिला, अगेन वही चलने लगा, सब कुछ फिर से लूप में. तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हियर इज़ माय सजेशन. अगर कोई चीज़ बार बार आपको कुछ बॉदर कर रही है, आई वुड से वो जो फ्री स्पेस, वो खाली टाइम जो आपको मिल रहा है, वो खाली टाइम कहीं आप इन्वेस्ट करो. लाइक व्हाट आई डिड, मैं आपको वो बताऊंगी. आई स्टार्टेड डूइंग योगा, आई स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइजेज. The best thing, I started walking every day. So these things keeps you busy and also helps you gain that मतलब mental peace as well as आपको physically भी healthy बनाते हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप भी ऐसे ही सिचुएशन में हैं या आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें से कोप अप नहीं हो पा रहा है, फर्स्ट please stop blaming yourself. Second, please go and talk to people who can give you strength, support. बात करिए इश्यूज अपने, क्योंकि हर इंसान का बात करने से ज़्यादा बात सुनिए, क्योंकि हर इंसान का लाइफ के लिए अलग टेक होता है. हो सकता है किसी और के टेक से आपको मोटिवेशन मिल जाए. डोंट बी फ्री, मतलब थोड़ा सा भी टाइम अपने आप को स्पेस मत दीजिए जहाँ पे आप वापस से उसी लूप में चले जाएं. कीप योर सेल्फ बिजी, कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होइए, लाइक योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, वॉक इज़ द बेस्ट थिंग आई वुड से, क्योंकि वो मेरे को मेरा टाइम भी देता था एंड एट द सेम टाइम आई वॉज फीलिंग दैट आई हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ. और वो दिन है और आज का दिन है, आई वॉक एवरी डे फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर. ठीक है. अगर आप चाहें तो आप 45 मिनट्स 1 आवर भी कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. एंड सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिविटी. जो लोगों से आपको वो वाइब्स मिल रही हैं, वो पॉजिटिव वाइब आ रही है, प्लीज़ उनसे कनेक्ट करते रहिए, बात करते रहिए, अपनी सिचुएशन के बारे में समझाइए, उनसे सुनिए और अपने आप को एक पॉजिटिव वाइब के अराउंड रखिए. दैट विल डेफिनेटली हेल्प. सो ये मेरा तरीका था डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डील करने का. हो सकता है आपका इससे बेटर हो. प्लीज़ लेट मी नो आपका क्या तरीका है. अगर आपके लिए कोई भी सजेशंस हैं, आपको मेरे को कुछ सजेशंस देने हैं, कुछ फीडबैक्स देने हैं, प्लीज़ डू राइट इन कमेंट बॉक्स. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल for more such videos and raw unfiltered topics. And I'll see you soon. Thank you. Jai Shri Radhe.